नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल। दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, आज मैं इस वीडियो में केवल संस्कृत पेडागोजी कराऊंगा। और जिनको नहीं आता है, जिनको थोड़ा भी संस्कृत नहीं आता है और डर लगता है, जिन लोगों को, उन लोगों को डर नहीं लगेगा और संस्कृत को हिंदी में पढ़ेंगे आप लोग। और आप आराम से संस्कृत में बेटर नंबर 20+ नंबर आराम से आप ले आ सकते हैं अगर इस वीडियो को देखेंगे तो। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि प्रश्न नंबर आपका 36 है, पेडागोजी है। वो कहता क्या है, 36 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि एक शिक्षक है, देखिए लिखा हुआ है, एक शिक्षक है ना, दूसरी कक्षा में एक शिक्षिका मुख्य भाव भंगिमा के माध्यम से, माने चेहरा के हाव भाव के माध्यम से मुद्रा का प्रयोग करता है। दूसरी कक्षा के श्रेणी में छात्रों को कथा कहता है। मतलब कि हाव भाव के माध्यम से दूसरी क्लास के छात्रा को क्या कहता है, कहानी कहता है। तो एवं क्या कर रहा है, एवं छात्रों को वह स्वयं अपनी मातृभाषा में कहने के लिए निर्देश दे रहा है। कि मतलब कि पहले क्या कहा, शिक्षिका कहानी कह दिया हाव भाव के माध्यम से, और छात्र को बोला कि भाई तुम मातृभाषा में सुनाओ। ठीक है, तो छात्र किस प्रकार का आकलन करता है। दोस्तों मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, कुछ देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ, कुछ अगर आप मीनिंग लगा लेते हैं ना हिंदी में, तो डिफिनिट रूप से आपका उत्तर 100% नहीं, 98% आपका सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आप शिक्षक ने क्या कहा, कहानी कहा। छात्र ने अपने शब्दों में मातृभाषा में फिर से कहा, है ना, पुनर्कथनम निर्देश। तो इसको क्या कहेगा, छात्र सही से सुनेगा तब ना, तो इससे क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। सुनेगा तब ना फिर से कहेगा वो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला कहता है कि एक शिक्षिका है जो छात्र को पढ़ने के संकेत, है ना, जैसे कि पढ़ने के संकेत में जैसे लिखा हुआ है चित्र, शीर्षक, उपशीर्षक इत्यादि देता है। एवं क्या करता है, अग्रिम वस्तु के साथ में एक दूसरे कथा के पहले प्रेरित करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा उपकौशल का प्रयोग कर रहा है। देखिए, इस प्रकार का भी प्रश्न कभी भी आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करा है, पढ़ने का, शिक्षक जो है छात्र को पढ़ने का संकेत देता है, तब पढ़ने का कह रहा है ना, और आगे भी कह रहा है पढ़ने से ही संबंधित है, तो उत्तर हम क्या मारेंगे, पठनम ही मारेंगे ना दोस्तों। जो चीज कहे वही उत्तर करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है कि एक बालक जो है वह चित्र को रोचक रूप से, है ना, एक बालक जो है चित्र को देखता है। ठीक है, देखने के बाद क्या करता है, वे अपने तरीके से वर्णन करना पसंद करता है। और एक शिक्षक के रूप में चित्र पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए। क्यों प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों उत्तर यहाँ होगा। देखिए, फर्स्ट में बोला कि वह अनेन भवत, बोले तो फर्स्ट में बोला कि यह आपके छात्रों को संलग्न करेगा। दूसरा है कि इससे चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा है कि यह अनेक छात्रों को, है ना, समझने, अवबोध माने होता है समझना, समीक्षा करने और समर्थ करने में बेटर होगा। तो इसमें सारे ऑप्शन आपका जो है वह सी वाले ऑप्शन बेटर लग रहे हैं। सारे ऑप्शन, अवबोध कहीं भी रहता है संस्कृत के लिए वो बेटर होता है, ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, वर्णन आपका जो होगा कहीं भी वह हमेशा गलत होता है, वर्णन। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे कहता है 39 नंबर के, एक बच्चा अपने निकट परिवेश में अंग्रेजी सुनता है। लिखा हुआ एक बालक जो है अपने निकट परिवेश में आंग्ल भाषा, बोले तो अंग्रेजी सुनता है। ठीक है, वह अक्सर इस शब्दावली का प्रयोग, है ना, अक्सर वह स्वयं इस भाषा का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग करता है। ध्यान से समझिएगा। तो यह क्या कर रहा है दोस्तों, तो समझ लीजिए, जब इसका उत्तर क्या होगा, कूट सम्मिश्रण। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि एक बालक जो है वह आंग्ल भाषा क्या करता है, अंग्रेजी भाषा सुनता है, और वह अपने प्रथम भाषा में इसका प्रयोग कर ले रहा है। आंग्ल भाषा बोले तो अंग्रेजी का प्रयोग पहिलका भाषा मातृभाषा में कर लिया, तो मिला दिया। मिलाने का काम को क्या कहते हैं, कूट सम्मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 40 है। कहता है कि आप पहली कक्षा में, कक्षा की दीवारों पर, भीतऊ माने होता है दीवार पर, छात्र जो है वह कार्य को दर्शाता है एवं अंकित विज्ञापन, सूचना पत्र, नाम चिन्ह एवं
समाचार पत्र की स्थापना क्या कहा जा रहा है, पहली कक्षा में दीवार पर एक छात्र को काम को दर्शाने के लिए किट कार्ड, विज्ञापन, सूचना पत्र, नाम टैग और समाचार पत्र रखे गए हैं। यह छात्रों को ये चीज प्रदान करता है, माने ये छात्र को क्या प्रदान करता है ये पूछा जा रहा है। दोस्तों ये छात्र को प्रदान करता है, देखिए कभी भी मैं आपको ट्रिक बता दूं, वो ट्रिक क्या है, भीति चित्र बोल रहा है ना, विज्ञापन लिखा हुआ है आपके दीवार पर या प्रिंट समृद्ध लिखा हुआ, तो उसी को कहते हैं मुद्रण। क्या कहते हैं, मुद्रण। जो दीवार पर जो छपा होता है स्कूल में, कोई भी चीज लिखा होता है उसको मुद्रण कहते हैं, तो उसको मुद्रण परिवेश मारेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ाइए, मजेदार प्रश्न और मैं आपको अच्छे तरीका से कराऊंगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक जो है वह 5वां क्लास के छात्रों को एक गतिविधि में संलग्न है। ठीक है, उसके बाद बोला कि 1 मिनट निःशुल्क लेखन लिखा, 1 मिनट मुक्त लेखनम, है ना, लेखनम। इस कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइएगा, इस कार्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए। 41 का आपका उत्तर हो जाएगा। मेरे दोस्तों सबसे मजेदार उत्तर, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि वो गलती हो गया तो 9 लिखा हुआ है, इसलिए हम नहीं छुएंगे इसको। ठीक है, 41 का देखिए कभी भी उत्तर करे तो रचना वाला जो ऑप्शन होता है ना, रचनात्मक या रचना वाला ऑप्शन जरूर सीटेट में आप करके आइएगा, 100% आपका सही जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ भी 9 लगा हुआ है। स्वभाषा शुद्धि आकलन, क्या खुद से वह भाषा के शुद्धता का आकलन कर लेगा बच्चा, नहीं करेगा। ठीक है, उत्तर आपका बी पर गया। अगला प्रश्न बोलता है प्रश्न क्या कि भाषा शिक्षण वर्धति यदि, माने भाषा सीखने को बढ़ाया जाना चाहिए यदि, भाषा सीखने को बढ़ाया जाना चाहिए यदि क्या हो। फर्स्ट में क्या लिखा, अधिकतम, ये गलत हो गया फर्स्ट। 2 नंबर में क्या बोला, परीक्षा, इसलिए गलत। 3 में बोला कि अध्यापक कक्षा के वास्तविक जीवन परिस्थिति एवं उपस्थिति के लिए छात्रों के परस्पर संवाद कराएगा, तो वास्तविक जीवन वाला आप करेंगे, 100% आप लोग सही करके आइएगा। ये कंठस्थ है इसलिए हम लोग नहीं किए डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला बोला जा रहा है कि 4था क्लास के एक अध्यापक भूमिका निर्वाह बोलते हैं रोल प्ले अत्यधिक एवं एक कार्य को छात्रों के साथ में, है ना, अपने विचार विनिमय एवं निर्देश देता है, तो यह कौशल क्या बढ़ा रहा है। देखिए लिखा है भूमिका निर्वाह, इसी से आप पकड़ लीजिएगा आराम से, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। भूमिका निर्वाह में क्या होता है ना, और यहाँ पे संभाषण की बात भी हो रही है, भूमिका निर्वाह करता है अत्यधिक कार्य, तो इसमें होगा संभाषण। क्या हो जाएगा, संभाषण, एक दूसरे से क्या करेगा, बातचीत। दोस्तों हिंदी में क्या कहता है फिर से सुन लीजिए, इसका हिंदी मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊं कि 4था क्लास के शिक्षक भूमिका निर्वाह को अनुमति देता है, एक असाइनमेंट सौंपता है जिसमें छात्रों को दिए गए विचार आदान प्रदान करने के लिए निर्देश देता है, यहाँ पे लिखा हुआ निर्देश देता है, स्व विचार विनिमय, है ना। तो विचार देखिए यहाँ पे लिखा है विचार विनिमय का निर्देश दे रहा है, अपना विचार, तो देखिए अपना विचार जब क्या करिएगा, बोलिएगा ना, बोलना को क्या कहते हैं, संभाषण कहते हैं। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को के उत्तर के मातृभाषा में स्वीकार करता है। एक शिक्षक जो है छात्रों के उत्तर को मातृभाषा में स्वीकार करता है, तो वह ध्यान से सुनिएगा, वह लक्ष्य भाषा अध्यापन के समय में, है ना, लक्ष्य भाषा सीखने की प्रक्रिया में छात्र की भाषा समझने की कोशिश करता है, तो वह क्या मान जाता है बताइए, वह क्या मानती है कि, उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या है, प्रत्येक छात्र को समगत्या अधिगम, नहीं ये नहीं होगा, अनेक विधि एवं कक्षा व छात्रों को बहुभाषिकता, ये सबसे बेटर होता है, बहुभाषिकता वाला ऑप्शन ये बेटर होगा। ठीक है, उत्तर देखिए उपेक्षा आपका गलत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दुर्बोधया ये आपका गलत है। ठीक है, और शांत भविष्यंती, कक्षा को कभी भी शांत आप नहीं कर सकते हैं, अगर कर दिए तो समझिए कि अनुशासन है, कड़ाई है, इसलिए अनुशासन बच्चों के लिए प्यारा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षण के लिए कहानी कहने की विधि क्या उद्देश्य बताना है। भाषा शिक्षण के लिए कथा वचन पद्धति का उद्देश्य बताना है, कहानी कहने की विधि का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है भाई। तो फर्स्ट में क्या बोला, नैतिक ज्ञान, ये गलत होता है, कहानी के लिए नैतिक ज्ञान नहीं होता है।
छात्र को कंठस्थ वाली बात भी अगर कहता है तो गलत है। ठीक है, भाषा प्रयोग में छात्रों को संलग्न करता है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे कट्ठा डी में क्या बोला, 45 के छात्र को कहानी पढ़ने में सक्षम बनाता है, पढ़ने में सार्थकतम नहीं। सबसे मजेदार है आपका उत्तर 45 का सी पर। सी कहता क्या है, छात्रों को भाषा के प्रयोग में शामिल करना। ठीक है, ये सबसे मजेदार है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि एक शिक्षिका 46 कहता है एक शिक्षिका छात्रों को किसी स्वीकृति सहायक पुस्तिका से लघु कहानी या यन कहानी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक शिक्षिका जो है वह अपने सहायक पुस्तक से एक लघु कथा अथवा एक अन्य आख्यान बोले तो कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो सहायक पुस्तक पढ़ने के लिए छात्रों को उत्साहवर्धन है, तो वह मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताए। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए फर्स्ट बोला कि गहन पढ़न, ये नहीं होगा। मौखिक अध्ययन कौशल, ये भी आपका अध्ययन कौशल गलत हो गया। देखिए सी कहता क्या है, सी कहता है, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, एक सेकेंड, सी कहता है कि विस्तृत पठन का विकास सविस्तार पठन का विकास करता है। ठीक है, क्या कहता है, सविस्तार पठन का विकास करता है। ये आपका सबसे मजेदार उत्तर है, शैक्षणिक कौशल नहीं होगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 47 नंबर कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक शिक्षिका है जो चौथा क्लास के छात्रों को एक कविता, है ना, हमारे उत्सव इति, क्या लिखा हुआ है प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक है चौथी कक्षा के छात्रों के हमारे त्योहार नामक कविता पढ़ाता है। हमारे त्योहार नामक एक कविता, है ना, उत्सव मने त्योहार नामक कविता पढ़ाता है। ठीक है, और कविता पढ़ने के अंत में, है ना, कविता पढ़ने के बाद में कविता कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा विषय चर्चा नहीं करेगा। नेगेटिव पूछा जा रहा है कि कौन सा चर्चा नहीं की करनी चाहिए, तो इसमें चर्चा नहीं होगा, व्याकरण की चर्चा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात को याद रखिए, व्याकरण नेगेटिव होता है और नेगेटिव करना है, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है कि 5वां क्लास की एक शिक्षिका कोई चीज को देखता है और छात्रों के साथ में पाठ के द्वितीय साथ में स्व अपनी भाषा में शब्दों के वाक्य का प्रयोग करता है। लिखा हुआ है कि आप 5वीं क्लास की शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा के छात्र अपनी भाषा में, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र अपनी भाषा में शब्दों को वाक्यों का प्रयोग दूसरी भाषा में करते हैं, तो वह जिसे वह पढ़ा रही है वे करते हैं, कहा जाता है। देखिए पूरा मीनिंग सही से देना चाहिए उसको, तो इसको आपका उत्तर हो जाएगा क्या। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताऊं, ये कुट परिवर्तनम जो होता है, कुट मिश्रण जो होता है, ये मजेदार होता है और ये कभी भी आता है, ये 98% सही के आंसर के लिए ही आता है। ठीक है, कुट परिवर्तन कुट मिश्रण लिखा हुआ है क्या, प्रयोग करना। ठीक है, द्वितीय भाषा की बात कर देगा, एक भाषा का दूसरी भाषा में क्या करना, प्रयोग करना, तो कुट मिश्रण या कुट प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है कोविड-19 का प्रश्न है। एक शिक्षिका जो है अध्यापन कक्ष में, माने एक शिक्षक ने शिक्षक के कमरे में कोविड-19 इत्यादि, है ना, के कई विज्ञापन देखे, कति विज्ञापन देखे, अपश्यति माने देखना, देखे, वह इन्हें कक्षा में लाती है, उनका उपयोग करती है। वह इन्हें कक्षा में लाती है और उपयोग करती है। और ध्यान से सुनिएगा, और उन्हें दो भाषा आंदोलन किए, ये विज्ञापन है। देखिए 2 भाषा के विज्ञापन बताना है क्या है। और दोस्तों जब कोविड-19 का प्रश्न है, तो कोविड-19 का प्रश्न में क्या होगा, भाषा अध्ययन प्रमाणिक समग्र संति 149 का उत्तर क्या होना चाहिए। कोविड-19 भाषा सीखने के लिए प्रमाणिक सामग्री है। कक्षा 9 दूसरा बोला जा रहा है, ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, हमें भाषा की कक्षा नहीं लेनी चाहिए बल्कि पाठ्य पुस्तक, तो 9 लगा दिए तो ये गलत हो गया। ठीक है, और सी में क्या है, कोविड-19 पीड़ित लोगों के लिए है और छात्रों के लिए नहीं है। लिखा हुआ कोविड-19 पीड़ित बोले तो ग्रामीण लोगों के लिए है, न कि छात्रों के लिए, तो ये भी बात
नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव छांट करके भी आप कर सकते थे। और डी कहता है कि भाषा की कक्षा में उपयुक्त समर्थ 9 शांति, ये भी 9 लगा दिया तो नेगेटिव 3 जगह भरा हुआ है, और नेगेटिव जब मिल गया तो आपका एक ही चारा है कि एक ही आपका एक उपाय है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन कर ले। और आज का अंतिम प्रश्न मैं कराऊं, है ना, ये 24/1/2023 का पेपर था। आगे मैं भी कराऊंगा आपको एग्जाम तक, जैसे कि आज जो तारीख है मैं आपको बता दूं क्या तारीख हो गया, 18 तारीख है, तो 2 सेट आपको जरूर मिल जाएगा आपको एग्जाम तक, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। एक सेकेंड मेरे दोस्तों, चलिए अब आइए 50 में क्या कहता है, क्या क्या है ना, सब चीज का मीनिंग जानते हुए इसको कर लेते हैं। एक द्वितीय श्रेणी की माने द्वितीय कक्षा की शिक्षिका अपनी अध्ययन प्रक्रिया में छात्रों को आकलन करने के लिए करना चाहती है, तो छात्रों को समझाने के लिए आकलन में निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त पद्धति बेटर होगा। तो 150 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट योगात्मक आपका गलत होता है, ये आपका गलत है। नियमित रूप इकाई परीक्षण, ये आपका गलत है परीक्षा। सी है कि बहुमुखी क्रियाकलाप, ये सबसे मजेदार होता है, बहुमुखी कहीं भी होगा इसको मार्क के आइएगा, सही जाएगा। और यहाँ पे डी में नेगेटिव बैठा हुआ है इसलिए आपका गलत हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे फिर से। 24 तारीख है तो अगला 25 तारीख का पेपर होगा। चलिए।